हेलो बच्चों, अगर आपका क्लास 12th हो गया है या फिर आप इसी साल क्लास 12th में हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं, यानी कि आपके क्लास 12th को 1-2 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि MPPNST 2027 की आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और आप 2027 में MPPNST निकालना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, तो आपको कहाँ से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है और कैसे आप सही, ठीक है, तरीके से पढ़कर सही स्ट्रेटजी से कैसे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है BSc नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इस वीडियो को एंड तक आप सभी लोगों को देखना है, जिसमें मैं सभी चीज़ें बताऊंगी कि सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बेस्ट बुक क्या है, टाइम टेबल क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब कुछ बताऊँगी। डन। सो वीडियो को एंड तक देखना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने 2026 में एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंटों के 50+ के मार्क्स आए हैं, ज़्यादातर 70+ मार्क्स बहुत कम बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो 60 भी बहुत कम बच्चों के आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ना इस बार उसने अटपटा दिया था। मतलब कि उसने ना 11th का भी पूछा था। क्यों पूछा था, किस पर्पज़ से उसने 11th का सिलेबस पूछा था, वो भी मैं सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, अगर आपका सपना है MPPNST निकालना, तो आखिर तक वीडियो को देखना है और मैं बताऊंगी क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए, याद रखना, सिर्फ मेहनत करते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सही स्ट्रेटजी भी बनाना ज़रूरी है, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए, MPPNST 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है एक बात, बिना NCERT के सिलेक्शन मुश्किल है। आपकी NCERT ना माता है, ठीक है ना, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस बार हमारी पूरी तरह NCERT लाइन बाय लाइन तैयारी होगी। मैं आपको बायो, ठीक है, प्लस GK प्लस इंग्लिश कवर करवाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी कोशिश करूंगी कि करवाऊं, लेकिन 3 सब्जेक्ट की मैं वादा करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन प्रोवाइड करूंगी। बायोलॉजी, ठीक है, GK एंड इंग्लिश, इनको मैं आपको पूरी तरीके से कवर करवा दूंगी, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखूंगी, लेकिन 3 सब्जेक्ट की गारंटी लेती हूँ। डन। चलिए, अब बात करते हैं सब्जेक्ट बाई वेटेज, ठीक है, और सब्जेक्ट बाई स्ट्रेटजी, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा इस साल, क्या उसने घोटाला किया बच्चों के साथ। तो देखिए, रूल बुक है, उसमें सिर्फ क्या लिख दिया है उसने कि आपको सिर्फ 12th क्लास का पढ़ना है, यानी कि आपको इंटर की जो NCERT है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो पढ़ना है। लेकिन साला इतना बेकार है कि देखिए, आपके GK के अंदर, ठीक है, 1 मिनट रुकना, देखिए आपके GK पोर्शन में उसने साइंस दिया है, ठीक है, GK पोर्शन के अंदर उन्होंने साइंस दिया है। तो उसने इस बार क्या कर दिया कि 20 मार्क्स का, ठीक है, जो GK के अंदर साइंस है वो 11th क्लास से पूछ लिया, ठीक है ना। 11th क्लास से तो स्टूडेंट ने क्या सोचा कि सारा सिलेबस हमारा 11th से आ गया, 12th से नहीं आया, ठीक है। तो याद रखना, आपको मेन फोकस किस पे करना है, क्लास 12th पर, ठीक है, मेन फोकस आपको क्लास 12th पर करना है। लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 11th नहीं पढ़ना है, 11th भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो 11th से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो GK के पोर्शन से, ठीक है ना। इसलिए इस साल बच्चों के जो 20 मार्क्स है ना, वो वैसे ही खा गए, ठीक है ना। तो आपको मेन फोकस 12th पर करना है और 11th को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, 11th बेस है आपका। डन। चलिए, तो याद रखना ना, आपको 11th पर भी फोकस करना है, ठीक है। देखिए, इस बार यही हुआ कि साइंस का जो मेन हिस्सा है, ठीक है, GK सेक्शन में उसने स्पेशल लिखा है कि साइंस आपको पूछा जाएगा GK के अंदर, ठीक है। इसलिए आपके बेसिक, ठीक है, बायोलॉजी, 11th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछ लेगा वो, ठीक है। तो आपको 12th पर मेन फोकस रखना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बल लाइनर क्वेश्चन आएंगे, याद रख लेना, न्यूमेरिकल आएंगे आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। बल लाइनर क्वेश्चन का ज़माना गया, ठीक है, टोटली न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो याद रख लेना, आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल, यानी कि सवाल आएंगे आपके मैथ जैसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री
सभी में आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से यही आपका आएगा। और कोई भी बुक आपको एमटीजी, फिंगरप्रिंट या जो भी बुक है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओनली टू ओनली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए रोज़, कम से कम आपको 20 से 30 तो करना ही है, ठीक है। और जितने हो सके उतना, जितने आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या है, प्रैक्टिस बेहतरीन होगी, ठीक है। वैसा ही आपको केमिस्ट्री में करना है। उसके बाद जीके में आपकी करंट अफेयर्स आती है, मध्य प्रदेश जीके आती है एंड इंडियन जीके आती है। और साथ में क्लास 11 के जो साइंस है उससे के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, उससे आएगा। इंग्लिश की बात की जाए तो वही आएगा, एज वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, आइटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। नरेशन, डिग्री, ये सारी चीज़ें। अब बात आती है सबसे ज़रूरी की निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। बहुत कम माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो इसलिए बिना सोचे गैस मत लगाइए। क्वेश्चन पहले आसान क्वेश्चन करना है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड होता है तो आप सेक्शन वाइज आप आसान क्वेश्चन लगाएं, लेकिन एक साइड से लगाएं तो बेहतर होगा। पहले बायो का पोर्शन आपको करना है, उसके बाद जीके का, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप लास्ट में छोड़ा करो। फिर जिन पर कॉन्फिडेंस हो वही अटैम्प्ट करें, फालतू के आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। चलिए आप कुछ चीज़ें बताती हूँ कि इसमें कितना कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट बराबर पूछे जाते हैं, बायो, फिजिक्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट, एंड जीके, इंग्लिश सारे 20-20 के, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर आता है याद रख लेना वो 100 मार्क्स का, 1 मिनट, ठीक है। तो आपका जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो आपको देखिए मेन फोकस आपको 12th पर करना है, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी बुक्स आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझना है। अगर एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना उसमें अगर कुछ भी वर्ड्स है तो उससे रिलेटेड वो पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है। और 11th क्लास के अंदर जिसमें वो साइंस पोर्शन में 11th से पूछ लेगा। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे, शुरू कर दोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। और नीट वाले बच्चे, ठीक है, नीट वाले बच्चे नर्सिंग में अपने स्टेट का एग्ज़ाम ज़रूर दिया करो, जैसे कि एमपी में एमपीपीएनएसटी एंड यूपी में यूपी नेट, ठीक है। और बिहार, राजस्थान सभी जगह स्टेट वाइज फॉर्म निकलते हैं। और नीट के बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक है ना, डन। तो चलिए ये था। और आपको 11th भी नहीं छोड़ना है, क्लास 12th पर मेन फोकस करना है और 11th भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि एनसीईआरटी को आपको लाइन बाई लाइन पढ़ना है। उसके बाद जीके, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मैंने पहले पिछले 2026 के लिए काफ़ी चैप्टर से करवाई थी। पीछे वाले चैप्टर्स आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पीछे वाले चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, आगे से पूछा जाता है पीछे से, लेकिन आपको मेन फोकस करना है क्लास 12th पर, ठीक है। और काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, तब कुछ होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। और किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको एमपीपीएनएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के बेस पर आपका क्या है, सिलेक्शन होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर देना। अगर आप क्लास 12th में हैं अभी इस साल और आप सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड भी हैं 2027 में, प्लस हम नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो बोर्ड होंगे वो मार्च फरवरी मार्च में होते हैं, ये एग्ज़ाम जून में होता है, ठीक है, जून में, ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं, जिन बच्चों का अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, ठीक है, काउंसलिंग का वेट करें। और जिन बच्चों के 30 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स है ना, वो बच्चे तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए,
प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको 30-40 मार्क्स में आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। 30-40 मार्क्स में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, तो पिछली 2027 के लिए ड्रॉप ले लो, ठीक है ना, ड्रॉप ले लो। तो चलिए, और कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू। और तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है, फालतू की बुक नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तो आप एक ही जो चैप्टर है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा साल निकाल दोगे उसकी, ठीक है, अंदर अंदर चले जाओगे। बट आपको मेन फोकस एनसीईआरटी पे करना है, उसको रीडिंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी बार रीड कर सको उतनी बार आपको रीड करना है, ठीक है ना। और आपको डेली पढ़ना है, अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो लास्ट में बस ये कमेंट आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हो, ठीक है। सो आपको फोकस करना है कि अभी से स्टार्ट करो और अभी से तैयारी शुरू करो। अगर आपके कम मार्क्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो कल से आएंगी, यानी कि 20 तारीख से, ठीक है। कंटिन्यू चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, शाम को आपको मिलेगी देखने को 4 PM पर, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ना है। एंड जीके इंग्लिश की थ्योरी मैं इंग्लिश की मैं थ्योरी करवाऊँगी, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, ठीक है। और जीके की भी, ठीक है। 3 सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊँगी। फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तो करवाऊँगी, नहीं होगा तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती, लेकिन 3 सब्जेक्ट मैं ज़रूर कवर करवा दूँगी, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।